हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 7.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ही आधार BC है और यहाँ पे दो गो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या है, जिसकी दो भुजा और दो कोण क्या हो, बराबर हो। ये भी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका ये भुजा और इसका ये भुजा और ये दोनों कोण क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार स्थित है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, एक ही ओर A और D स्थित है। तो दर्शाइए कि ABD सर्गांसम त्रिभुज ACD, यानी ABD कौन सा त्रिभुज आ रहा है, ABD। यहाँ पे देख सकते ABD यानी A त्रिभुज, ACD यानी A त्रिभुज आपको सर्गांसम करना है। ठीक है, पहले तो स्टेटमेंट पहले आप लिख दिए कि दिया है, क्या लिखिएगा कि दिया है, क्या दे दिया, त्रिभुज ABC में यह है कि आपका ABC और DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दो समद्विबाहु त्रिभुज है। जब दो समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB के बराबर क्या हो जाएगा, AC। तो यहाँ लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC। ठीक है, उसके बाद BD बराबर CD, BD इक्वल टू CD। तो सिद्ध कीजिए, तो क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसके नीचे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड और नीचे में क्या लिख लीजिएगा, 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बनाना स्टार्ट कीजिए। आपको सिद्ध क्या करना है, पहले ABD सर्गांसम त्रिभुज ACD, तो यहाँ सर्गांसम की जगह क्या लिखिएगा, और। ठीक है, तो यहाँ पहले स्टार्ट कीजिए प्रमाण करके। त्रिभुज ABD, उसके बाद लिखिएगा और त्रिभुज ACD यहाँ पे लिखिएगा में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए AB बराबर AC मैच कर गया होगा, AB बराबर AC आप ले सकते हैं। AB इक्वल टू A और C कहाँ से, तो लिखिएगा दिया है। ठीक है, दे दिया है ना समद्विबाहु त्रिभुज में। उसके बाद BD बराबर CD, ये भी मैच कर गया होगा, BD बराबर CD क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल टू CD। ये भी क्या है, तो दिया है। जब दो को दे दिया जाता है तो एक आपको कॉमन से निकाल लीजिए, क्या कॉमन मिल जाएगा, AD और AD। ठीक है, दोनों त्रिभुज में AD क्या आ जाएगा, कॉमन, A से D। तो यहाँ लिख सकते हैं AD इक्वल टू AD कहाँ से, उभयनिष्ठ से हो गया। ठीक है, तो दो को मेरा त्रिभुज क्या हो गया, सर्गांसम हो गया, ABD सर्गांसम त्रिभुज ACD का चीज हुआ, तो साइड से क्या हो गया, सर्गांसम। यहाँ लिखिए S से क्या हो गया, सर्गांसम हो गया। देखिए सर्गांसम हो गया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ को आपको सर्गांसम करना है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला आपको सर्गांसम होगा, तो ये वाला प्रूफ होगा, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। और ये आपका देखिए फर्स्ट से आपका थर्ड का प्रूफ हो जाएगा। AP जो है, AP कोण A और D को, कोण क्या बोल रहा, कोण A और D यहाँ पे और यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, A और D दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी दोनों बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये भी सर्गांसम हुआ, ये सर्गांसम हुआ, तो ये और ये कोण निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ एंगल 1 मान लीजिए और एंगल 2, क्योंकि ये त्रिभुज में एंगल 1 बन जाएगा और ये त्रिभुज में एंगल 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। CPCT से प्रूफ लिखिएगा, CPCT से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हुआ, ये आपका थर्ड का प्रूफ यहाँ लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट प्रूफ हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड प्रूफ हुआ। उसके बाद आपको प्रूफ करना है ये वाला। ठीक है, सेकेंड वाला। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ABP, उसके बाद लिखिएगा और, यहाँ सर्गांसम की जगह क्या लिख लीजिए, और। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज ACP में। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल रहा है, AB बराबर AC ले लीजिए, AB बराबर A और C। ठीक है, कहाँ से, तो दिया है।
उसके बाद BD तो मैच नहीं करेगा, BD यहाँ पे देखिए BD नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए BD इसमें है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ABP एक क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज था, ACP ये भी क्या था, एक समद्विबाहु त्रिभुज था। ठीक है, तो ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा आपका बराबर हो गया, और इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल क्या हो गया C। ठीक है, ये भी कहाँ से तो दिया है, और ए को क्या निकाल लीजिए आप उभयनिष्ठ से, तो AP क्या निकल जाएगा, A से P उभयनिष्ठ, यहाँ लिखिए AP इक्वल टू AP, कहाँ से उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से। ठीक है, तो मेरा त्रिभुज से त्रिभुज क्या हो गया, सर्गांसम हो गया, ABP सर्गांसम त्रिभुज ACP। ठीक है, का चीज़ हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये सर्गांसम हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका सर्गांसम हो गया। तो यहाँ पर देखिए AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि आपको यहाँ पे P पे AP जो है BC का लंब समद्विभाजक है, यहाँ पे P पे 90 डिग्री बनाना है और CP इक्वल टू BP आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ से तो निकल सकता है BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP, तो यहाँ लिख सकते हैं BP इक्वल टू CP। ठीक है, कहाँ से तो लिखिए CP CT से प्रूफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको 90 डिग्री करना है, तो इसको मान लीजिए एंगल 1 2 ने, तो इसको मान लीजिए एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो यहाँ लिखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी कहाँ से CP CT से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक रेखा पे कितना कोण का योग बनता है 180 डिग्री, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बना दिए 180 डिग्री, लिखिएगा रैखिक युग्म से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू के डिग्री 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, तो यहाँ पे 3 की जगह क्या रखिए एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू के डिग्री 180 डिग्री, एक एंगल 4 एक एंगल 4 दो एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कितना बार में हो गया 90 बार में एंगल 4 इक्वल 90 डिग्री प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे लंब समद्विभाजक हो गया BP इक्वल टू CP, और यहाँ पर P पे कितना बन गया 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड का देखिए, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। ठीक है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, इसमें डायग्राम तो दिया है नहीं, अपने आप से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ABC आप नाम रख दिए A B और C। AD जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, ये क्या है शीर्ष लंब है, यानी कि लंब यानी है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा कोण। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम शीर्ष लंब है, जिसमें AB इक्वल टू AC है, यहाँ भी दे दिया है AB बराबर AC, तो स्टेटमेंट में लिख लिए कि दिया है AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ कुछ मान लीजिए D। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि दिया है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है, जिसमें AB इक्वल टू AC है, तो दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि लंब समद्विभाजक यानी BD के बराबर CD है। इसको क्या कहते हैं लंब समद्विभाजक, मतलब क्या होता है समान दो भागों में बांटना, किसको बांट रहा BD बराबर CD को। ठीक है, और सेकेंड में क्या बोलता है AD जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में इसको बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, तो सिद्ध कीजिए क्या आपको सिद्ध करना है VD इक्वल टू CD। ठीक है, VD इक्वल टू CD, और सिद्ध क्या करना आपको सेकेंड वाला में, ये तो फर्स्ट हो गया, और सेकेंड वाला में सिद्ध आपको करना है AD कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि इसके बराबर ये होना चाहिए।
तो ये कोण लेने के लिए आपको बताए थे बी या तो डी से चल सकते हैं। तो लीजिए बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू ये कोण लेने के लिए सी ए डी, एंगल सी ए डी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो आ जाइए प्रमाण में। तो प्रमाण में आ जाइए, पहले आप जो कोण लिए वही त्रिभुज से आ जाइए। ठीक है, लिए त्रिभुज बी ए डी लिखिए यहाँ पे और, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा सी, त्रिभुज सी ए डी, त्रिभुज सी ए डी में। उसके बाद ये मैच कर रहा है बी डी बराबर सी डी। ठीक है, क्योंकि एक त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में और सी ए डी में ये भुजा का ये भुजा मिल गया। तो यहाँ ले सकते हैं बी डी इक्वल टू सी और डी। कहाँ से, तो दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी 90 डिग्री आपको दे दिया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी बी एंगल ए में। देखिए आपको ए बी बराबर ए सी दे दिया गया था। ठीक है, ए बी बराबर ए सी दे दिया क्योंकि बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में और सी ए डी में ये दोनों भुजा क्या आपका हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। कहाँ से, तो लिखिएगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, एक शीर्षलम था। यहाँ पे क्या था, शीर्षलम है। यहाँ पे 90 डिग्री, ये साइड भी 90 डिग्री है। यहाँ पे दे दिया गया था शीर्षलम है, इसलिए हम क्या लिए थे 90 डिग्री। तो ए डी सी ये कोण लेने के लिए ए डी सी या तो फिर एंगल डी बराबर एंगल डी भी लिख सकते हैं। तो सबसे बेहतर अच्छा रहता है लिखिए, बनाने के लिए भी सीखिए ए डी सी एंगल ए डी सी और ए डी बी इधर वाला लिखिए ए डी बी इक्वल टू ए डी सी इक्वल टू ए डी सी। ये भी कहाँ से, तो लिखिएगा दिया है। ठीक है, ये आपका हो गया और ये दोनों आपका हो गया। ठीक है, अब एक भुजा रह गया, कॉमन निकाल लीजिए ए डी इक्वल टू ए डी। यहाँ लिखिए ए डी के बराबर ए और डी। ठीक है, कहाँ से, तो उभयनिष्ठ से हो गया। ठीक है, और 3 गो से मेरा त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्गांशम हो जाता है। तो सर्गांशम का चीज़ हो गया आपका साइड एंगल साइड से। तो लिखिए त्रिभुज बी ए डी सर्गांशम त्रिभुज सी ए डी। तो लिखिएगा साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सर्गांशम हो गया। ठीक है, तो ये सर्गांशम हो गया। तो आपको आप सिद्ध कर सकते हैं बी डी बराबर सी डी। तो यहाँ देखिए बी डी और सी डी, तो लिखिए बी डी इक्वल टू सी डी। कहाँ से, तो सी पी सी टी से प्रूफ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज जब सर्गांशम हो गया तो ये कोण आप निकाल सकते हैं। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये भी कहाँ से, तो सी पी सी टी से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 3 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की 2 भुजाएं ए बी और बी सी का माध्यिका। यहाँ पे देख सकते हैं एक त्रिभुज एबीसी की 2 भुजाएं ए बी और बी सी। ए बी कौन हो गया, एक त्रिभुज का केवल बात हो रहा, त्रिभुज ए बी सी की 2 भुजाएं ए बी और बी सी। ये वाला भुजा, ये देखिए जो सिंगल लाइन है और ये वाला जो ट्रिपल लाइन जो हम बनाए डेश। ठीक है, BC तथा माध्यिका AM तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQ और QR। ये वाला नहीं, सिर्फ इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बराबर है। ठीक है, तथा माध्यिका PN के बराबर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखिए कि आप दिया है, यहाँ पे हो जाएगा AB इक्वल टू पी क्यू कोमा, उसके बाद फिर बी सी इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, क्यू और आर। उसके बाद ए एम बराबर पी एन, यहाँ लिखिए और ए एम इक्वल टू पी एन हो गया।
ठीक है, के बराबर है तो दर्शाइए कि फर्स्ट और सेकेंड। तो सीट यहाँ पे देखिए माध्यिका का अर्थ क्या होता है, माध्यिका यानी बीचों बीच होता है, यानी एक हम रेखा ले लिए, ठीक है, एक रेखा का अगर बीचों बीच ले लिए तो यही मेरा क्या है, माध्यिका है, ठीक है। तो ये माध्यिका डाला जाता है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ डाला जाता है माध्यिका वहाँ पे 90 डिग्री का प्रयोग नहीं होता। माध्यिका का अर्थ होता है कि QN और QR क्या है, एक बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और करके लिख लीजिए यहाँ पे BM, अच्छा कौन सा त्रिभुज में BM ले सकते हैं या फिर CM ले, दोनों का दोनों ले सकते हैं, जो प्रयोग आप लिख सकते हैं, या फिर दोनों लिख लीजिए BM बराबर क्या हो जाएगा, QN इक्वल टू यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, उसके बाद BM बराबर QN तो CM बराबर RN हो जाएगा, CM इक्वल टू RN। ये कैसे बराबर हो गया, ये दिया था नहीं बराबर, केवल माध्यिका दे दिया था। माध्यिका का अर्थ होता है क्या होता है, एक भुजा पे डाला गया माध्यिका ये दोनों भुजा को क्या कर देता है, बराबर भागों में बांट देता है। तो सिद्ध कीजिए फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। देखिए फर्स्ट में आपको क्या सिद्ध करना है, ABM ले लीजिए, त्रिभुज ABM लिखिएगा यहाँ पे और, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्गांशम है, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको और, क्योंकि अभी सर्गांशम नहीं हुआ, ठीक है। त्रिभुज PQN में यहाँ पे देखिए जो मैच करा वो ले लिए, आपको AB बराबर PQ मैच कर गया, ये वाला ले लीजिए, AB इक्वल टू PQ, कहाँ से, तो ये दिया है आपका, लिखिएगा दिया है, ठीक है। AB बराबर PQ हो गया, उसके बाद BC बराबर QR आ रहा है, इसमें देखिए BC है तो BC नहीं है तो आप ये नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए AM बराबर PN, क्या AM बराबर PN आ रहा है, देखिए AM और PN शुरू लास्ट, तो इसमें भी शुरू लास्ट ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको AM इक्वल टू PN, ये भी क्या है तो दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए BM बराबर QN, क्या इसमें मैच कर रहा है, देखिए इसमें मैच कर रहा है BM बराबर, यहाँ पर CM नहीं मैच कर रहा है इसमें, तो CM नहीं लेंगे, ठीक है, ये उसको ये वाला लेंगे, BM बराबर QN। तो यहाँ देखिए BM और Q और N मैच कर गया, तो यहाँ लिखिए BM इक्वल टू QN, कहाँ से, तो ये लिखिएगा माध्यिका से, कहाँ से, तो माध्यिका से ये हुआ, माध्यिका से। तो ये मेरा त्रिभुज क्या हो गया, सर्गांशम हो गया, ABM सर्गांशम त्रिभुज PQN, का चीज हुआ तो साइड से क्या हो गया, सर्गांशम हो गया, ठीक है। अब आपको सेकेंड वाला सिद्ध करना है ABC, तो यहाँ पे देखिए कुछ CP से निकाल लीजिए जो आगे चल के आपको काम देगा। यहाँ पे ये त्रिभुज यानी सर्गांशम करने के लिए आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ABC कहाँ, ABC में क्या क्या दे दिया है, एक त्रिभुज ये दे दिया है और एक भुजा ये दे दिया है और एक बड़ा वाला भुजा ये दे दिया है। इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं, छोटा वाला में यहाँ अगर ये कोण निकालिएगा तो ये त्रिभुज में ABC में पूरा कोण निकलेगा, यहाँ निकालिएगा कोण तो यहाँ पर तो काम ही नहीं आएगा, यहाँ आपको निकाल लीजिए ये वाला, क्योंकि ABC में ये और ये मैच कर जाएगा। तो एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, कहाँ से, तो CP/CT से, ठीक है। अब ये वाला प्रूफ कीजिए, ये प्रूफ हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ, ठीक है। ये फर्स्ट का प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाला देखिए, त्रिभुज ABC यहाँ पे और लिखना है, और त्रिभुज PQR में यहाँ पे देखिए जो मैच करा, फिर ले लीजिए AB बराबर PQ, यहाँ ले लीजिए AB इक्वल टू PQ, कहाँ से, तो लिखिएगा दिया है। उसके बाद BC बराबर QR, इसमें मैच करेगा BC बराबर QR, BC इक्वल टू QR, ये भी क्या है तो दिया है। अब बाकी कोई भी मैच नहीं करेगा, AM उसमें भी नहीं है, BM उसमें भी नहीं है, CM उसमें भी नहीं है। अब आपको मैच करेगा एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, कहाँ से, तो CP
सी से। तो 3 क्वेश्चन मेरे त्रिभुज क्या हो गया, सर्गांशम लिख सकते हैं ए बी सी, सर्गांशम त्रिभुज पी क्यू आर। काचे से हुआ तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की 2 बराबर शीर्ष लंब है। उसके बाद बोलता है राइट हैंड साइड सर्वसमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो पहले इसको समझिए राइट हैंड साइड क्या होता है। तो राइट हैंड साइड लागू होता है एक समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज में 2 जगह साइड को लिया जाता है, जो ये है, या तो आप इसको साइड मान सकते हैं या तो आप इसको साइड मान सकते हैं। ये वाला जो होता है आपका हाइपोटेंशियल होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये वाला आपको क्या कहते हैं, साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, हम भुजा। और ई एंगल जो होता है राइट एंगल होता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का प्रयोग होता है, इसे क्या कहते हैं, राइट हैंड और साइड। ठीक है, तो जहाँ पे 90 डिग्री होता है वहाँ पे राइट, जहाँ पे उसके बाद हैंड, जहाँ कर्ण बनेगा वहाँ पे हैंड का प्रयोग करेंगे। 2 भुजा में से कोई भुजा एक अगर निकल गया तो मेरा साइड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का प्रयोग करते हुए करना है। तो सबसे पहले आप बनाइए एक त्रिभुज ए बी सी। आपको ट्रायंगल खुद से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी लीजिए, ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी की 2 बराबर शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब डालिए यहाँ पे, बी से ई, बी से ई एक शीर्ष लंब यहाँ पे नाप डालिए, और सी से एफ, सी से एफ यहाँ पे 90 डिग्री डाल दीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट में पहले लिख दीजिए कि दिया है बी ई इक्वल टू सी एफ, 2 बराबर शीर्ष लंब है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी ई इक्वल टू सी एफ, सी और एफ है। उसके बाद बी से ई जाना आपको और सी से एफ। ठीक है, तो बी इक्वल टू सी एफ। उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको ये सिद्ध करना है। तो आ जाइए प्रमाण में। यहाँ पे देखिए बी ई, तो बी ई किस प्रकार आ रहा, बी से ई और सी से एफ। तो यानी कि आपको त्रिभुज इस प्रकार लेना है। ठीक है, एक त्रिभुज ले लीजिए ए बी ई। त्रिभुज कैसे लीजिएगा, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई। उसके बाद और लिखिएगा ए बी, भुजा होते हुए गए थे। ठीक है, ए बी ई, उसके बाद लिखिएगा ए सी एफ, ए सी एफ में देखिए फिर से ये भुजा होते हुए 90 डिग्री पहुँचे। यहाँ देखिए ए से गए भुजा पे, फिर 90 डिग्री, फिर आप भी ए से पहले कहाँ जाइए, भुजा होते हुए 90 डिग्री पहुँच जाइए। तो इसलिए ए सी एफ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए बी इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ। यहाँ पे देखिए बी इक्वल टू सी एफ, कहाँ से, तो लिखिएगा दिया है। उसके बाद एंगल इक्वल टू एंगल एफ, एंगल इक्वल टू एंगल एफ, एंगल एफ, ये भी कहाँ से, तो दिया है। 2 को दे दिया आपको, 1 को निकालना है कॉमन से। देखिए तो ई त्रिभुज के लिए ये कोण और ये त्रिभुज के लिए भी ये कोण क्या निकल जाएगा, दोनों त्रिभुज से कॉमन उभयनिष्ठ। तो लिखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कहाँ से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया तो त्रिभुज सर्गांशम ए बी ई, सर्गांशम त्रिभुज ए सी एफ। काजे से हुआ तो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से। ठीक है, जब ये त्रिभुज हो गया सर्गांशम तो आपको सिद्ध करना ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए या तो आधार कोण बराबर होना चाहिए या तो उसकी 2 भुजाएं बराबर।
जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगा तो इसका आधार कोण खुद बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी आप निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पे कोण तो आधे ही निकल पाएगा ना, इसीलिए आप क्या निकाल लिए, ए बी बराबर ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, कहाँ से, तो सी पी सी टी से। ठीक है, तो अतः ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, प्रूफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 5 का देखिए। बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है, अपने आप से आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा खुद से, तो यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज बना दीजिए। कौन सा त्रिभुज आपको बनाना है, समद्वि बाहु त्रिभुज, जिसका नाम रख दिए ए बी और सी, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है। ए पी जो है ए से पी लंबवत बी सी पर है, इसका चिन्ह क्या कहते हैं, इसको हम लंबवत कहते हैं। ठीक है, जिसको हम परपेंडिकुलर, ए पी परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी पे है। यहाँ पे अगर लंबवत है तो 90 डिग्री हो गया। ये खींच कर दर्शाइए कि एंगल बी बराबर एंगल सी होता है। आप भी जानते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज में दो भुजा और इसका दो कोण बराबर होता है, लेकिन आपको एक दे दिया था, आपको सिद्ध कीजिए कि यही दोनों कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए कि दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी है, उसके बाद लंबवत है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो ए यहाँ पे कुछ मान लीजिए पी, ठीक है, ए पी है ना, ठीक, ए पी लंबवत बी सी पे, इसीलिए पी रख दी ए पी। तो यहाँ पे 90 डिग्री लेने के लिए कैसे लिखेंगे, ए पी बी, एंगल ए पी बी, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये से लिखने के लिए ए पी सी इक्वल टू एंगल ए पी सी इक्वल टू क्या डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और कुछ तो दिया है ना, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना आपको, एंगल बी बराबर एंगल सी। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब आ जाए प्रमाण में, तो प्रमाण में त्रिभुज ले लिए जो कोण रखे थे, बार बार त्रिभुज लेने की जरूरत नहीं है, या फिर ले सकते हैं ए पी बी, ए पी बी यहाँ लिखिएगा, और त्रिभुज ए पी सी, ए पी सी। देखिए त्रिभुज एकदम सेम डायरेक्शन से लिया जाता है, ए से पी के 90 डिग्री, 90 डिग्री से आ जाए न्यून कोण, फिर ए से पी 90 डिग्री, फिर इधर आ जाए न्यून कोण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू ए सी मैच कर जाएगा, ए बी शुरू लास्ट, ए सी भी शुरू लास्ट। यहाँ लिख दीजिए ए बी इक्वल टू ए सी, कहाँ से, तो दिया है, ये भी मैच करेगा, ए पी बी, ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये भी क्या है, तो दिया है। समद्वि बाहु त्रिभुज है तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा, लेकिन आपको सीधी यही करना है, एंगल बी बराबर एंगल सी, इसलिए आप कोण नहीं लेना है। ए पी और ए पी कॉमन ले लीजिए, ए से पी, ए से पी, ए पी इक्वल टू ए और पी, कहाँ से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया तो त्रिभुज सर्गांसम हो गया। ए पी बी सर्गांसम त्रिभुज ए पी सी, काचे से हुआ तो साइड एंगल साइड से लिखेगा, साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये सर्गांसम हो गया, तो आप निकाल सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कहाँ से, तो सी पी सी टी से प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।